नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 22 दिसंबर 2022 की और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के आज से पेपर आपके जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर हो चुका है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा वाला, जिसका पहला पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। एक चीज हम आपको और बता दें कि पेपर आप इनमें से किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। पहला पेपर मुझे बहुत लेट मिला है, तो कोशिश ये कीजिए जैसे ही आपका पेपर हो, जैसे आप बाहर आए, पेपर सबसे पहले अवश्य भेज दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन आपको करा सकें। कि इनमें से किसी भी माध्यम से आप पेपर भेज सकते हैं, पर भेज अवश्य दीजिए, मुझे कहना ना पड़े। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, स्रा अक्षर किससे मिलकर के बना है? अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन में आता है छत्रज्ञ और स्रा। तो इन चारों ऑप्शन में से थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ये वाली आपकी शा रहती है और इसमें हलंत रहता है, और आपका रा। ये आपसे एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पे है ना। मैंने सारे बताए थे कि मात्रा के या उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। इसी प्रकार जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च होता है। मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृत और समृत होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग बटे हैं, पर स्वर के जो मुख्यतः अगर आप भेद देखें तो तीन ही आपका सही होगा, क्योंकि जो हम मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर भेद देखते हैं ना, वही हम मेन मानते हैं। बाकी आपका ओठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी और व्रतमुखी ऐसे करके भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप जानते हैं तालव्य। तालु आपका जो है वो सही हो जाएगा। चा वर्ग जो होता है ना, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है और आपका इया आता है। ये सब आपके आते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तत्सम विलोम। पर्यायवाची सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक में होता है जो सुनने में आपका समान लगे पर भिन्न अर्थ वाले हों, वो आपका सेकंड वाले ऑप्शन के साथ होता है। पर यहाँ पर कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं तो वो पर्यायवाची होते हैं, इनको समानार्थी भी कहते हैं। अगला उज्ज्वल का सही शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। देखिए बताया था मैंने कि एक अंताक्षरी बहुत पूछा जाता है, एक उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है। सही कौन सा होगा? थर्ड वाला सही होगा। दोनों बार आधी जा लगती है, पहले भी आधी जा लगती है, दोबारा में भी आधी जा ही लगती है और बल ऐसे हो जाएगा। छठा प्रश्न पूछा गया है, शून्य को किसी भाग से, किसी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है? तो आंसर यहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा। कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 0/10 लगा दीजिए, चाहे 20 लगा दीजिए, वो तो जीरो बार में ही जाएगा। तो आंसर आपका जीरो हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डिवीजन बाय जीरो, शून्य से भाजन। सातवां प्रश्न देखते हैं आपका कि भाग की संक्रियाएं क्या होती हैं? भाज्य भी होता है, भाजक भी होता है, भागफल भी। उपर्युक्त सभी आपका हो जाएगा। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। और सबसे छोटी संख्या देखिए 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। यही आपका ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, आरोही क्रम। नवा प्रश्न कह रहा है 475 में चार स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे आ रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 गुणे 34 का गुणनफल क्या होगा? तो इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा तो आप कर ही सकते हैं, 748 आ जाएगा। आंसर पहला वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विराम चिन्ह से पूछा गया है, निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? निर्देशक चिन्ह होता है डैश जो होता है ना, उसको कहते हैं। ये वाला आपका देखिए ऑप्शन जो दे रखा है, ये निर्देशक चिन्ह में आता है। इसको इंग्लिश में डैश कहते हैं। 11 प्रश्न हो गया। 12 प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं कौन सी आती हैं? तो दृष्टि दोष संबंधी भाषा शिक्षण में आती हैं। उच्चारण दोष भी आती है, श्रवण दोष भी आती है। सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो दो से ना कटें उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य दे रखा है ऑप्शन में, पूर्णांक दे रखा है, अपरिमेय दे रखा है, विषम दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन में ऐसा दिया भी नहीं है। विषम संख्याएं 3, 5, 7, 9 ऐसे करके चलती ना, जो दो से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रुत लेख का अर्थ। श्रुत मतलब होता है आपका सुनना और लेख मतलब होता है लिखना, यानी सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। सेकंड वाला सही हो जाएगा। लास्ट बहुविकल्प भी था, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह कौन सा प्रयोग किया जाता है? योग, समता, इतिश्री या उद्धरण। तो बताइए कौन सा सही होगा? आप क्या कहेंगे?
सबसे लास्ट में ऑप्शन यहाँ पर इतिश्री वाला हो जाएगा। योग होगा नहीं, समता होगा नहीं, उद्धरण होगा नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं इतिश्री। बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो मुझे नहीं लगता 15 बहुविकल्पी में कोई भी गलत आपने किया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान से सभी बहुविकल्पी थे। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। प्रश्न 16 देखते हैं। लेखन से आप क्या समझते हैं, लिख सकते हैं आप। अगला, सस्वर पठन क्या होता है, मतलब स्वर सहित पढ़ते हुए आप अर्थ ग्रहण करें, मतलब चीजों को पढ़ें साथ ही साथ उसके अर्थ को ग्रहण करें, वो आता है इसमें। अगला, तुकांत शब्द जो है उसको क्या कहते हैं, वे शब्द जिनके अंत में समान तुक वाले शब्द होते हैं ना, जैसे राजा ताजा, ऐसे होते हैं ना, जो आपस में मेल खाते हैं। सोना रोना, रानी नानी, जल नल, माता छाता, माला ताला, ऐसे वाले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं जितने भी संस्कृत में एक सूत्र है ना, कादेयो मावसाना स्पर्शा, तो जितने भी आपके वर्ण आते हैं ना का से मां तक, सब आपके स्पर्श में आते हैं। पर डेफिनेशन क्या होगी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, वो, और उच्चारण स्थान के आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उसमें वर्ग भी होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ऐसे करके भी आप बता सकते हैं। बाकी एक नंबर में ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हलंत से क्या अभिप्राय है। इसमें कह सकते हैं कि जिन व्यंजन के बाद चिन्ह लगा होता है ना हलंत का, उस व्यंजन में छिपा हुआ जो छोटा आ होता है वो समाप्त हो जाता है। या और दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हलंत किसी वर्ण के आधे होने का एक सूचक चिन्ह होता है, जो कि वर्ण के नीचे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर। तो यहाँ वाला जो 6 है इसका तो 6 ही हो जाएगा, और बाद वाले का जो 6 है वो आपका 600 हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बाद में नंबर आते हैं ना उतने ही शून्य लग जाएंगे। तो 600 में से आप 6 घटा देंगे, 594 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। यही स्थानीय मान का अंतर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ऊष्म व्यंजन क्या है। इसमें डेफिनेशन आप कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से विशेष प्रकार की ऊष्म गर्म वायु निकलती है उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और इसमें श, श जो 4 प्रकार के होते हैं ना वो भी आप लिख सकते हैं कि ये आते हैं श, श, स और हा, ऐसे करके। गणित शिक्षण के लक्ष्य लिख सकते हैं, संख्या पूर्व तैयारी बताया था, घटाना लिख ही सकते हैं, आरोही क्रम छोटे से बड़ा होता है, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये आपका मूर्धा से उच्चारण में आता है। आपका री जो होता है ये मूर्धा उच्चारण में आता है। मूर्धा उच्चारण में आपका टा वर्ग भी आता है, और आपका जो षटकोण वाली सा होती है वो भी आती है, और ये भी आता है। अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। लोकगीत पूछा गया है, तो इसमें आप कह सकते हैं जो एक व्यक्ति नहीं पूरे लोक समाज में प्रचलित होते हैं ना उसको हम लोकगीत में रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, अयोग वाह के 3 प्रकार। तो अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है और विसर्ग होता है। ये 3 टाइप होते हैं। इसमें चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। तो अनुस्वार में ऊपर जो बिंदी लगती है वो आती है, और जो अनुनासिक होता है इसमें चंद्र बिंदी लगती है, और विसर्ग तो आप जानते हैं इस तरीके से 2 लाइनें होती हैं। तो ये 3 टाइप होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में सब थ्योरी है, लेखन की उपयोगिता, पत्र लेखन क्या है, कविता के प्रकार, घोष और अघोष ध्वनियों में अंतर, 48 अमरूद 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटे गए, तो प्रत्येक बच्चे को कितने मिले, 48 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 8 जा 48 होता है, 8 8 अमरूद मिले, तो ये कर सकते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि बच्चों को हासिल सहित जोड़ किस प्रकार सिखाना चाहिए, संख्या, देवनागरी लिपि, सरल वाक्य और अशुद्ध उच्चारण। तो यही था हमारे इस ओरल पेपर का सॉल्यूशन। कैसा कहा पेपर रहा, कितने आपके प्रश्न सही रहे, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और वीडियो पसंद आया लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।